सुप्रभात बच्चों। मैं दिनेश छोकर, हिमगिरी पब्लिक स्कूल समालखा। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे। बेटा, आप अगर सुरक्षित हैं तो आपके माता पिता इस संसार के सबसे धनी और सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। बेटा, बच्चे जो होते हैं वो अपने माता पिता की सबसे बड़ी पूंजी होती है, और वो पूंजी अगर उनकी अच्छी है, सुरक्षित है, तो वो सबसे धनी व्यक्ति हैं। तो आप घर पर रहे, सुरक्षित रहे और लायक बने। आज इस महामारी के दौर में बेटा सबसे अधिक नुकसान अगर किसी का है तो वो बच्चों का है, छात्रों का है। तो हमें मौजूदा हालत में जो वर्तमान संसाधन हैं उन्हीं का प्रयोग करते हुए हमें अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना है, उसके अनुरूप हमें आगे बढ़ना है। और इन सब में मैं आशा करता हूँ कि आप और हम दोनों मिलकर के आगे बढ़ेंगे। तो आज मैं रस खान जो कवि है उसके सवैये, उनकी व्याख्या मैं आपको करवाना चाहता हूँ। रस खान जो कवि हैं वो श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। वो हर परिस्थिति में श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। वो श्री कृष्ण से जुड़ी प्रत्येक वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा करके वो श्री कृष्ण के सानिध्य को ही प्राप्त करना चाहते हैं। तो मैं एक एक करके हर सवैये की व्याख्या करवाना चाहता हूँ। तो पहला सवैया है जिसमें रस खान कवि ये कामना करते हैं कि अगला जन्म मेरा किसी भी रूप में हो तो मैं श्री कृष्ण के सानिध्य में ही रहना चाहता हूँ, उनसे जुड़ी प्रत्येक वस्तु के पास रहना चाहता हूँ, ऐसा वो कामना करते हैं। तो पहले सवैये में वो कहते हैं कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसौ ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। रस खान कवि ईश्वर से कामना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, अगर मेरा अगला जन्म मनुष्य रूप में हो, मनुष्य की योनि में हो, तो वह कहता है कि मैं ब्रज के ग्वालों के बीच, ब्रज में जो गोकुल गांव है उस गांव के ग्वालों के बीच मैं रहना चाहता हूँ। अगर मेरा अगला जन्म मनुष्य योनि में हो तो वह कहता है कि मैं ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में बसना चाहता हूँ। जो पशु हो तो अगले पंक्ति में वह कहते हैं कि अगर मेरा अगला जन्म पशु की योनि में हो तो कहाँ बस मेरो चरौ नित नंद की धेनु मझारन। तो वह कहता है कि मैं नंद की धेनु मझारन, नंद बाबा की गऊ के बीच चरना चाहता हूँ। वह कहता है कि अगर मेरा अगला जन्म पशु योनि में हो तो वह कहता है कि मैं गाय बनना चाहता हूँ और नंद बाबा की जो गौवे हैं उनके बीच में विचरण करना चाहता हूँ। तीसरी पंक्ति में वो कहते हैं, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। वह कहता है कि अगला जन्म मेरा पाहन यानी पत्थर के रूप में हो तो वह कहता है कि मैं उस गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहता हूँ जो श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर धारण किया था, किस लिए? इंद्र देवता के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए। इंद्र देवता
किसी बात पर क्रोधित हो गए और उसने एक बार भयंकर वर्षा शुरू कर दी। तो उनसे बचाने के लिए, उस प्रकोप से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर धारण कर लिया था और सभी गोकुलवासियों को उसके नीचे शरण दी थी। तो रसखान कवि ये कामना करता है, ये चाहता है, उसकी इच्छा है कि अगला जन्म अगर मेरा पत्थर के रूप में हो तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनूं। चौथी पंक्ति में रसखान कवि जी कहते हैं, जो खग हो तो बसेरो करऊ। वह कहता है कि अगर खग होता है पक्षी, जो खग हो तो अगर मेरा अगला जन्म पक्षी के रूप में हो तो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। वह कहते हैं कि कालिंदी कूल, कालिंदी होती है यमुना, कूल मतलब किनारा। वह कहता है कि मैं यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डारन, कदम की पेड़ की डाल पर बसेरा करना चाहता हूँ। वह कहता है कि अगला जन्म अगर मेरा पक्षी की योनि में हो, पक्षी के रूप में हो, तो मैं अगले जन्म में यमुना नदी के तट पर जो कदम्ब का वृक्ष है उस वृक्ष की डाल पर बसना चाहता हूँ। तो एक बार फिर इस सवैये की व्याख्या देख लीजिए। पहली पंक्ति में रसखान कवि कहते हैं कि अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मेरा जन्म ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में हो। दूसरी पंक्ति में वह कहते हैं कि अगर मेरा अगला जन्म पशु योनि में हो तो वह कहता है कि मैं नंद बाबा के गौओं के बीच विचरण करना चाहता हूँ। तीसरी पंक्ति में फिर वो कामना करते हैं कि अगला जन्म अगर मेरा पत्थर का हो, पत्थर योनि अगर मुझे अगले जन्म में मिले तो वह कहता है कि मैं उस गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहता हूँ जो श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। फिर वो चौथी पंक्ति में कहते हैं कि अगले जन्म में अगर मैं पक्षी बनूं, अगर अगला जन्म मेरा पक्षी रूप में हो तो वह कहता है कि मैं यमुना नदी के तट पर कदम के पेड़ की डाल पर बसेरा करना चाहता हूँ। दूसरा सवैया, दूसरे सवैये में वो श्री कृष्ण से जुड़ी प्रत्येक वस्तु को धारण करना चाहते हैं, उसका सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं और इसी इच्छा से वो कामना करते हैं। वह कहते हैं कि या लटूकी अरु कामरिया। वह कहते हैं कि वह लाठी, कौन सी लाठी, जो श्री कृष्ण अपने हाथों में लेकर के गव्वों को चराने जाते थे, वो लाठी, अरु कामरिया और कंबल जिसको अपने शरीर पर धारण करके वो गव्वों को चराने जाते थे, वो कंबल, वो लाठी और कंबल, उन पर राज तिहु पुर को तजी डारो। वह कहता है कि मैं उनके ऊपर तीनों लोकों का राज न्योछावर कर देना चाहता हूँ। अर्थात वह कहता है कि जो श्री कृष्ण की लाठी है और जो कंबल है जिनको लेकर के वो गौओं को चराने जाते थे, उनके ऊपर मैं तीनों लोकों के राज को न्योछावर करना चाहता हूँ। उनके लिए मैं तीनों लोकों के राज को त्याग देना चाहता हूँ। वह कहता है कि अगर एक तरफ मेरे को श्री कृष्ण की वो लाठी और कंबल मिले और दूसरी तरफ मेरे को तीनों लोकों का राज मिले तो वह कहता है कि मैं तीनों लोकों के राज को छोड़ करके मैं वो श्री कृष्ण की लाठी और उस कंबल को ही प्राप्त करना चाहता हूँ। अगली पंक्ति में वह कहते हैं कि आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाई चराई बिसारो। वह कहता है कि मैं आठों सिद्धि और नौ निधि के सुख को नंद बाबा के गव्वों को चराने के लिए त्याग देना चाहता हूँ।
वह कहता है कि मैं नंद बाबा के गव्वों को चराने के लिए 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख को भी त्याग दूं, छोड़ दूं। तीसरी पंक्ति में वो कहते हैं कि रस खान कभऊ इन आखिन सो, बर्ज के बन बाग तड़ाग निहारो। वह कहता है कि मैं अगर अपनी इन आँखों से कुछ देखूं तो वह कहता है कि बर्ज के वन बाग तड़ाग निहारो। तो वह कहता है कि मैं बर्ज के वन बाग और तड़ाग यानी तालाबों को ही निहारना चाहता हूँ। वह कहता है कि मैं अपनी आँखों से अगर कुछ देखना चाहता हूँ तो बर्ज के वन बाग और तालाबों को ही देखना चाहता हूँ। अर्थात श्री कृष्ण से जुड़ी वस्तुएं ही, जहाँ उनने अपना बचपन व्यतीत किया, जहाँ उन्होंने विचरण किया, वह कहते हैं कि मैं उन वस्तुओं को, उस स्थान को ही निहारना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। अंतिम पंक्ति में वो कहते हैं कि कोटिक एक कल धोत के धाम, करिल की कुंजन ऊपर वारो। वह कहते हैं कि कोटिक एक कल धोत के धाम, वह कहते हैं कि कोटिक करोड़ों कल धोत के धाम, सोने के महलों को, करिल के कुंजन, वह कहता है कि कांटेदार झाड़ियाँ, उनके ऊपर नौछावर करना चाहता हूँ। कौन सी कांटेदार झाड़ियाँ? जहाँ श्री कृष्ण ने बचपन में गौवों को चराया था, उन कांटेदार झाड़ियों के ऊपर, यानी जो गोकुल में कांटेदार झाड़ियाँ खड़ी थी जंगल में, और वहाँ पर श्री कृष्ण ने बचपन में गौवों को चराया था, चराने जाते थे, तो वह कहते थे कि गोकुल की उन कांटेदार झाड़ियों के ऊपर मैं करोड़ों सोने के महलों को भी नौछावर कर देना चाहता हूँ। तीसरा सवैया है। तीसरे सवैये में गोपी अपनी दूसरी सखी से श्री कृष्ण की वेशभूषा को धारण करने का आग्रह करती है। तो उसकी सखी उससे कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखियो। तो वह कहती है कि मैं जो मोर पंख है, जो मोर पंख वाला मुकुट है, वह कहते हैं कि उस मुकुट को मैं अपने सिर पर धारण कर लूँगी, गूंज की माल गरे पहिरोगी। तो वह कहते हैं कि मैं जो तुलसी की जड़ों की माला है, उस माला को अपने गले में धारण कर लूँगी। ओढ़ी पितंबर ले लकोटी, बन गोधन गवारनी संग फिरोंगी। वह कहते कि ओढ़ी पितंबर, पीले वस्त्रों को ओढ़ करके, ले लकोटी और लाठी को अपने हाथों में धारण करके, बन गोधन गवारनी संग फिरोंगी। तो वह कहते हैं कि मैं ग्वालों के बीच में गौवों को चराने के लिए विचरण करूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। वो ग्वालन कहती है कि हे सखी, मैं तुम्हारे कहने से श्री कृष्ण का जो वेशभूषा है वो सारी वेशभूषा धारण कर लूँगी, परंतु या मुरलीधर की, वह कहता है कि मुरलीधर की जो मुरली है, मुरलीधर अर्थात श्री कृष्ण, मुरली को धारण करने वाले, वह कहते हैं कि उनकी जो मुरली है, अध्रान धरी, जो वो अध्रान होते हैं होठ, जो वो अपने होठों पर धारण करते हैं वह कहती है कि अध्रान है धरूंगी। वह कहती है उस मुरली को मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। यानी वो जो सखी है, जो ग्वालन है, वो श्री कृष्ण की मुरली से ईर्ष्या करती है और उस मुरली को अपनी सौतन के रूप में देखती है, और वो कहती है कि मुरलीधर की जो मुरली है, जिसको वो अपने होठों पर धारण करते हैं, वह कहते हैं कि उस मुरली को मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। चौथे सवैये में ग्वालन अपने आप को
एक जगह पर असहाय महसूस करती है। और वो कौन सी जगह है? तो आइए देखते हैं इस सवैये में। काननी दे अंगूरी रही बो, जब ही मुरली धुनी मंद बजाई। वह कहते हैं कि जब श्री कृष्ण मधुर आवाज़ में मुरली बजाएंगे तो वह कहती है कि मैं अपने कानों में अंगुली डाल लूँगी। यानी वह कहते हैं कि जब श्री कृष्ण मधुर धुन में, मधुर आवाज़ में अगर मुरली बजाएंगे, मधुर मुरली बजाएंगे, तो वह कहते हैं कि मैं अपने कानों में अंगुली डाल लूँगी, मैं उस धुन को, उस मुरली को नहीं सुनूँगी। मोहिनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गई तो गही। वह कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत पर चढ़ करके मोहिनी तान में गाएंगे तो गाते रहे, मैं उसकी ओर ध्यान नहीं दूंगी, यानी उसकी ओर से मुख फेर लूँगी। तेरी कहूँ शीघ्रे ब्रज लोगनी। वह कहते कि मैं तेरी कहो यानी पुकार करके कहना चाहती हूँ, शीघ्रे सभी ब्रज लोगनी, ब्रज के लोगों को, कि काली को कितनो समूझही, कि कल को मेरे को चाहे कोई कितना भी समझा ले, परंतु माई री व मुख की मुस्कानी संभारी न जही न जही न जही। यह माई श्री कृष्ण की जो मुख की मुस्कान है वह मुझसे नहीं संभाली जाएगी, नहीं संभाली जाएगी, नहीं संभाली जाएगी। अर्थात वह कहती है कि अगर श्री कृष्ण मधुर आवाज़ में मुरली बजाएंगे तो बजाते रहे, मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी। अगर वो गोवर्धन पर्वत पर चढ़ कर के मोहिनी तान में गाएंगे तो गाते रहे, मैं उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दूंगी। परंतु वह कहती है कि मैं अब ब्रज के सभी लोगों को पुकार करके ये बात कहती हूँ कि कल को चाहे आप मेरे को कितना भी समझाने का प्रयास करें, परंतु जो श्री कृष्ण की मधुर आवाज़ है, जो मुख की मुस्कान है, वो मुस्कान मुझसे संभाली नहीं जाएगी। यानी वह कहती है कि जब मैं उसकी मधुर मुस्कान को देखती हूँ तो मैं उसकी ओर खींची चली जाती हूँ, मैं उसकी मधुर मुस्कान के प्रति आकर्षित हो जाती हूँ, तब मैं अपने वश में नहीं रहती। तो यहाँ पर वो अपने आप को असहाय महसूस करती हूँ। तो बेटा ये रसखान के जो सवैये थे तो ये इनकी व्याख्या थी। तो आप इस व्याख्या को ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और अगर इस सवैये में अगर आपको कोई परेशानी है तो आप व्हाट्सएप पर फ़ोन करके मेरे पर्सनल नंबर पर फ़ोन करके आप मुझसे बता सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।